हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने अलजेब्रा ऑफ सेट। हमने लॉ बताए थे इसके। इस लेक्चर में हम बताएंगे इसे यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट इसे हम दिखाते हैं। ए यूनियन ए इजकल टू ए, मतलब ए यूनियन ए बराबर ए कैसे है? यदि ये बराबर है तो ए यूनियन ए का सबसेट होना चाहिए और ए यूनियन ए का ए सबसेट होना चाहिए। तो इसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं? माना एक्स में बिलोंग करता है ए यूनियन ए, एक्स में ए यूनियन ए बिलोंग करता है, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स में ए भी करता है और यूनियन के लिए हम और इंटरसेक्शन के लिए एंड का यूज करते हैं। ठीक, और यानी अथवा इन दोनों में से कोई एक ना एक, और एंड एंड मतलब दोनों होंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे ए एक्स ए में बिलोंग करता है और यूनियन एक्स ए में बिलोंग करता है, दोनों सेम है। तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं एक्स ए में बिलोंग करता है, ए एक्स में बिलोंग करता है, तो ये क्या आ जाएगा? ए। तो ए यूनियन ए, इसका क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया, इसका वो हो गया सबसेट। ठीक, हमने इससे ये प्रूव किया, अब इससे इसे प्रूव करेंगे। ठीक, बाई बिलोंग ए बाई में बिलोंग करता है, तो इसे हम लिखेंगे वाई बिलोंग ए। इसे हम दो बार लिख सकते हैं सेम वैल्यू को, और अथवा में ना दो बार लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आया? ए। यहाँ क्या बचा? और क्या करेंगे? यूनियन कहेंगे ए। ठीक, तो ये क्या है? ए। तो ए यूनियन ए का सबसेट ए हो गया। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो ये क्या, तो ये प्रूफ होता है कि ए यूनियन ए इक्वल टू ए, ये सेटिस्फाई होता है। ठीक, इसी प्रकार हम इंटरसेक्शन का देखते हैं। ठीक, इंटरसेक्शन का ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए करते हैं। पहले एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन ए, तो ए बिलोंग एक्स एंड ए बिलोंग एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम हैं। एंड एन ओ ए और ए है। ठीक, तो यहाँ से प्रूफ होता है हमारा कि ये ए आया, तो ए का सबसेट हुआ ए इंटरसेक्शन ए। ठीक, सेकंड बाई बिलोंग ए, यहाँ लिख सकते हैं बाई ए एंड बाई ए, दो बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आएगा ए इंटरसेक्शन ए, तो ए का ए सबसेट हो जाएगा। ठीक, जब जब एक दूसरे के सबसेट निकल आए तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए हम बोल सकते हैं। ठीक, ये प्रूफ होता है। हम इसका दूसरा लॉ देखते हैं। सेकंड, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमने बताया क्या कहता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होना चाहिए, या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होना चाहिए। तो क्या होगा? जब ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए जब होगा जब ए एक दूसरे के सबसेट होंगे, यानी ए यूनियन बी का सबसेट होगा बी यूनियन ए और बी यूनियन ए का सबसेट होगा ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी से हम बी यूनियन ए निकालते हैं। ठीक, यानी एक्स में ए यूनियन बी बिलोंग करता है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बिलोंग एक्स यूनियन है और एक्स बिलोंग बी। ठीक, तब इसे यहाँ लिख सकते हैं ए बी एक्स में बिलोंग करता है और ए भी एक्स में बिलोंग करता है, लिख सकते हैं। तो हम इसे फिर ऐसे भी लिख सकते हैं
बी यूनियन ए लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी सबसेट होगा बी यूनियन ए का। ठीक, इसके बराबर ही आ गया। अब इसी से प्रूव करते हैं हम। इसे बाई मान लो। ठीक है, बी यूनियन ए, बी यूनियन ए से क्या होगा, सेम इसी प्रकार से बी वाई में बिलोंग करता है और ए भी वाई में बिलोंग करता है। तो हम इसे इधर लिख सकते हैं बाई ए बी बिलोंग ए। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी। तो इसे लिख सकते हैं बी यूनियन ए सबसेट ए यूनियन बी। जब एक दूसरे के सबसेट बनते हैं तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक, इसी प्रकार हम इंटरसेक्शन का निकालेंगे। इंटरसेक्शन का सेम है। ठीक, इसी प्रकार कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक जगह और जगह पे एंड का यूज करेंगे हम, बाकी सेम। ठीक, इसी मेथड से निकालते हैं एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी। तो एक्स बिलोंग ए बिलोंग एक्स एंड बी बिलोंग एक्स। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स बी बिलोंग एक्स एंड एक्स बिलोंग ए। तो हम इसे लिख देंगे बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए का। ठीक, देखते हैं अब बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी इंटरसेक्शन ए। तो वाई बिलोंग्स बी इंटरसेक्शन, तो वाई बी बिलोंग्स वाई एंड ए बिलोंग्स वाई। ठीक, तो इसे हम देख सकते हैं ए बिलोंग्स वाई एंड बी बिलोंग्स वाई, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बोलेंगे हम बी इंटरसेक्शन ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी। तो हम कह देंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आ रहा है। नेक्स्ट